इस वीडियो में वर्णित किया गया है कि एक तारे के विस्फोट से उत्पन्न धूल के कणों ने ग्रहों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया। यह प्रक्रिया समय के अनेक चरणों में विकसित हुई। ग्रहों के गठन में गुरुत्वाकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने हाइड्रोजन और हीलियम के संग्रहण को संभव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य का उदय हुआ। पृथ्वी और मंगल के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हुआ, जिसे अधिग्रहण के नाम से जाना जाता है, जो उस काल के विज्ञान को स्पष्ट करता है। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कई लाख वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही, जिससे जल, नमक और खनिजों का संचय हुआ। यह प्रक्रिया प्रारंभिक जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ज्वालामुखियों के निरंतर विस्फोट के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर भूमि का निर्माण हुआ। इस अवधि के दौरान पृथ्वी के वातावरण में स्थिरता आने लगी। लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व सूक्ष्म जीवों का विकास प्रारंभ हुआ और वे अब समूहों में निवास करने लगे। यह जीवन के विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने से जीवन और मृत्यु के अवधारणाओं का विकास प्रारंभ हुआ, जिससे जैविक विकास की नई संभावनाएं खुलने लगीं। जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें बनने लगीं, तब इसके आंतरिक भाग में ठंडक का स्तर भी बढ़ने लगा, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का भूगोल और अधिक परिवर्तित हुआ। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की मोटी परत बनने लगी। यह परिवर्तन लाखों वर्षों तक जारी रहा, जिससे पृथ्वी की सतह ने नया रूप धारण किया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और इसके प्रभाव के कारण समुद्री जीवों का विकास प्रभावित हुआ। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कई समुद्री वनस्पतियां और जीव विलुप्त हो गए। समुद्री पेड़ और वनस्पतियां हजारों वर्षों तक जीवित रहीं, किंतु अंततः सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। यह प्रक्रिया ज्वालामुखियों के पिघलने से भी प्रभावित हुई। पैंगिया महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया के साथ भूमि जीवों के विकास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया गया। समुद्री जीव धीरे धीरे भूमि जीवों में परिवर्तित होने लगे। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक उल्का पृथ्वी पर टकराया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। धरती की सतह पर उल्का के टकराने से उत्पन्न ऊर्जा आधुनिक समय के 100 मिलियन परमाणु बमों की शक्ति के बराबर थी। यह टकराव अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ और इसके परिणाम भयानक रहे। इस आपदा के परिणामस्वरूप धरती की अधिकांश वनस्पतियां और जीव-जंतु समाप्त हो गए, जिससे जीवन का अस्तित्व संकट में आ गया। हमारे पूर्वज इस विनाश से बचने के लिए भूमिगत स्थलों पर निवास करने लगे। धरती पर बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रिया ने जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जीवित रही और इसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का उदय हुआ। मनुष्यों के पूर्वज, जो बंदर थे, ने भोजन की खोज में अपने पैरों पर चलना प्रारंभ किया। यह विकास उन्हें शिकार करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उनकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन लाया। मनुष्यों ने समय के साथ भाषा, संस्कृति और परिवार की अवधारणा विकसित की। ये सभी तत्व मिलकर मानव सभ्यता के विकास में योगदान देते हैं।